हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी के राउंड 1 और राउंड 2 के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिन पॉइंट्स के मुझे कमेंट आ रहे थे उन कमेंट्स का मैं आज आंसर दूंगा इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा स्टे वैकेंसी में कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना रहता है स्टे वैकेंसी में एडमिशन के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेकंड राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसमें नीट यूजी 2024 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन। मतलब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन होगा 5 तारीख से लेकर तो 8 तारीख तक। ये है सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल। उसके बाद में आप उसे, यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं 5 से लेके 8 तक ही। उसके बाद में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहेगा 6 तारीख से लेके तो 9 तारीख तक आप कभी भी करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम लगे थे। उसके बाद में जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में रिक्त सीटों की स्थिति, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीट खाली है उसकी लिस्ट निकलेगी 10 तारीख के दिन। फिर मेरिट सूची का प्रकाशन ये होगा 10 तारीख के दिन। मतलब मेरिट सूची में आता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कंबाइन कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसकी एक लिस्ट निकलती है। उसके बाद में आपको अपनी चॉइस फिलिंग करना रहेगा। चॉइस फिलिंग 11 तारीख से लेकर तो 13 तारीख तक करना रहेगा। फिर चॉइस फिलिंग आप एडिट भी कर सकते हैं 11 से 13 तक। यदि आप मान लीजिए पहली बार में गलत चॉइस फिलिंग कर देते हैं, और चॉइस फिलिंग का गाइज मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपको कॉलेज लेने में। क्योंकि यदि आप चॉइस फिलिंग सही करते हैं, सही प्रेफरेंस ऑर्डर रखते हैं कॉलेज का, तो आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद में सीट आवंटन, मतलब सीट अलॉटमेंट होगा 16 तारीख के दिन। उसके बाद में आपको एडमिशन के लिए जाना रहेगा 18 से लेके तो 20 तक। फिर प्रवेश निरस्तीकरण, मतलब यदि आप एडमिशन ले ले उसको और उसके बाद उसको कैंसिल करना चाहेंगे तो 18 से लेके 20 तक। यही इसी पॉइंट के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यदि आप एडमिशन के टाइम पे अपनी फ़ीस जमा कर देते हैं, तो उसमें से यदि आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको अपनी 10% जो फ़ीस है वो वापस नहीं मिलती है। मतलब मान लीजिए आपने 90,000 रुपीज़ सबमिट किए हैं कॉलेज में, तो आपको उसका 10% नहीं लौटाया जाएगा। बाकी का जितना भी अमाउंट जो बचता है वो आपको लौटाया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड की। वही थर्ड राउंड में भी सेम स्टेप से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक होगा। उसके बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसके बाद में वही फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी मेरिट सूची निकलेगी, मतलब मेरिट लिस्ट। और सेकंड राउंड के बाद कितनी सीट्स खाली रह गई है, उसके बाद में रिक्त सीटों की स्थिति वो 21 तारीख के दिन आएगी। उसके बाद में आपको वही चॉइस फिलिंग करना रहेगा 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। चॉइस फिलिंग आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट के बाद महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि, मतलब आपको एडमिशन लेना रहेगा। और सेम स्टेप से ये सेकंड राउंड की तरह यदि आप एडमिशन लेके कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसमें ये बता रखा है कि आप अपनी जो काउंसलिंग है वो ayush.mp.gov.in में करा सकते हैं। और जो इस काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी में एडमिशन लेना चाहता है। तो गाइज़ ये हो गई सेकंड और थर्ड राउंड की बात। अब हम बात करते हैं स्टे वैकेंसी के बारे में। तो इसमें भी सेम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जो कि ये स्टे वैकेंसी राउंड 1 का है, जो कि रजिस्ट्रेशन होंगे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। उसके बाद में आपको वही एडिट 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक एडिट करना रहेगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना रहेगा। फिर वही मेरिट लिस्ट, रिक्त सीटों की स्थिति। अब जो स्टे वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मेरा जो एडमिशन है वो भी स्टे वैकेंसी में ही हुआ था। अब स्टे वैकेंसी में आपको करना क्या रहता है, आपको अपनी चॉइस फिलिंग तो करनी रहेगी, लेकिन आपको एडमिशन जो मिलेगा वो डायरेक्ट कॉलेज में जाके मिलेगा। कॉलेज में एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जितने स्टूडेंट्स आए हैं नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और स्टे वैकेंसी राउंड तभी होता है जब किसी भी कॉलेज में सीट खाली रहती है। कभी सीट नहीं है खाली तो स्टे वैकेंसी राउंड कैंसिल कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं रिक्त सीटों की स्थिति, जो कि 5 नवंबर के दिन आएगी। उसके बाद मेरिट सूची का प्रकाशन 6 तारीख के दिन। पात्रधारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन, मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं
उनकी लिस्ट निकलेगी और ये लिस्ट कॉलेज में ही निकलती है। फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी रहेगी 7 से लेकर 9 तक। उसके बाद में महाविद्यालय मेरिट सूची का प्रकाशन, मतलब जितने स्टूडेंट्स कॉलेज में जाएंगे उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी नंबर के बेसिस पर। और महाविद्यालय में उपस्थित दर्ज कराने की तिथि 12 तारीख के दिन रहेगी 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। यदि आप 1:30 बजे के बाद पहुँचेंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थी की मेरिट सूची का प्रकाशन 12 तारीख के दिन निकलेगी दोपहर 2 बजे। फिर महाविद्यालयों में अस्थायी प्रवेश, मतलब वही एडमिशन होगा आपका 12 तारीख के दिन ही। मतलब जो आधी से ज़्यादा जो प्रोसेस होती है स्टे वैकेंसी की वो कॉलेज में ही होती है। अब इसमें कुछ नोट है। स्टे वैकेंसी राउंड 1 की समाप्ति के पश्चात आयुष महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही स्टे वैकेंसी राउंड 2 संपादित किया जाएगा। मतलब यदि सीट खाली रहेंगी तो ही राउंड 2 कंडक्ट कराया जाएगा। कभी सीट नहीं है तो राउंड 2 कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब राउंड 2 का शेड्यूल भी आप देख लीजिए सेम स्टेप से, जो कि आपको फॉलो करना है। और यदि आपको और कोई डाउट है इस शेड्यूल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था। मुझे कमेंट आ रहे थे कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे कितना चार्ज लगता है। तो इसमें आपको 12 पॉइंट दिख रहा शो हो रहा होगा। आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प ayush.mp.online.gov.portal पर अपना कैंडिडेट प्रोफाइल से लॉगिन करके चॉइस फिलिंग और लॉगिन करनी होगी, जिसका निर्धारित शुल्क 50 रुपये दे होगा। मतलब जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जितनी बार भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको 50 रुपये सबमिट करने रहेंगे। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कितनी फ़ीस लगेगी। तो हम अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। आपको जैसे कि 7.1 पॉइंट शो हो रहा होगा फीस वापसी। काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसलिंग के 3रे चरण तक महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन सीट छोड़ने, प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे छात्राओं द्वारा जमा शिक्षण शुल्क से 10% राशि काटकर अधिकतम 10,000 रुपये शेष राशि लौटाई जाएगी। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 3य चरण के पश्चात प्रवेश निरस्त करने पर केवल कॉशन मनी वापस योग्य होगी। और गाइज़ ये भी क्वेश्चन आ रहा था, यदि हम मिड सेशन में, मतलब यदि आप एडमिशन ले लेते हैं और कॉलेज चले जाते हैं 2-3 महीने, उसके बाद आप कभी कॉलेज छोड़ेंगे तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करना रहता है, तभी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस की, किस कॉलेज की कितनी फ़ीस लगती है। तो जैसे कि आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आयुर्वेद में शिक्षण शुल्क 40,000 रुपये, स्टूडेंट फंड क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क 1500, सुरक्षा निधि मतलब ये रिफंडेबल है 10,000 रुपये, शैक्षणिक यात्रा भ्रमण 4,000, छात्रावास सुरक्षा निधि 5,000, छात्रावास निवास शुल्क स्वास्थ्य संस्था के नियमानुसार। मतलब यदि आप आयुर्वेद में एडमिशन लेते हैं तो उसकी हॉस्टल की फ़ीस अलग है, होम्योपैथी की अलग है, यूनानी की अलग है। तो ये टोटल लगभग करके सब कुछ करके, मतलब हॉस्टल की भी फ़ीस मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसको जोड़कर आपकी फ़ीस 85 to 90,000 हो जाएगी आयुर्वेद की। होम्योपैथी की इससे थोड़ी कम रहती है, लगभग 70 to 75,000, और यूनानी की और कम होती है, लगभग 55 to 60,000। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी में, तो आप अपना जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। ये 2024 का ही फ़ीस स्ट्रक्चर है, आपको आयुष की साइट पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।